अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दोस्त राना हारिस रज़ा आपसे मुखातब है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश और इसी तरह ठीक रखे। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है और अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आज मैं आपको उस सिलसिले में ये बताऊंगा कि आप बग़ैर पैसों के किस तरह अपना घर डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए चलते हैं अब अपने हम टॉपिक की तरफ। आज का ये टॉपिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना प्लॉट तो है, लेकिन उस प्लॉट पे अपना घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि जिसमें आप बग़ैर पैसों के अपने प्लॉट के ऊपर घर डाल सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं तरीका आपको बताऊंगा या उसका जो तजवीज़ है वो ये है कि आप अपने प्लॉट को छोटा कर लें। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 कनाल का प्लॉट है तो 10 मरले पे आ जाएं, 10 मरले का है तो 5 मरले पे आ जाएं, 5 मरले का है तो 3 मरले पर आ जाएं। इससे ये होगा कि अब फ़र्ज़ करें आपके पास 1 कनाल का घर है, तो आजकल जो रूटीन में 1 कनाल है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की है। अब अगर आप उसको 1.5 करोड़ में बेचें और उसी इलाके उसी लोकेलिटी में आप 10 मरले की तरफ जाएं, तो 10 मरले की प्राइस और कनाल की प्राइस की जो रेशो बनती है उसके हिसाब से 10 मरले का प्लॉट वहाँ पर 90 लाख के करीब होगा। तो अब आपने क्या किया है कि 1.5 करोड़ का आपने कनाल बेचा और 90 लाख का आपने 10 मरले का प्लॉट परचेज़ कर लिया। अब आपके पास इस तरह से पैसे ना होते हुए भी 60 लाख रुपए आ गए हैं। अब आपने सेकंड काम क्या करना है कि आप डबल स्टोरी से सिंगल स्टोरी पे आ जाएंगे, क्योंकि आजकल डबल स्टोरी के 10 मरले के घर का ख़र्चा ऑलमोस्ट 90 से 1 करोड़ रुपए है। तो आप उसको कम करके प्लान आप पूरा बनाएं, डबल स्टोरी का नक्शा पूरा बनाएं आप, लेकिन आप उसको सिंगल स्टोरी पे ले आएँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंगल स्टोरी घर की तामीर जो आपके पास 60 लाख है उसमें कर लें। इस तरह से बग़ैर पैसों के आपका अपना घर बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड इसका तरीक़ाकार है वो ये है कि आप फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएं, बैंक से फ़ाइनेंस करवा लें, अपने उसी प्लॉट को छोटा ना करें, उसी प्लॉट को बेशक आप बैंक से फ़ाइनेंस करवा लें। जो गाड़ियों की या सैलरीज़ वगैरह की लोन होता है बैंक्स का, उस पे इंटरेस्ट रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हाउस के फाइनेंस के लिए बैंक्स काफ़ी कंसेशंस देते हैं और ये इजी इसकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होती हैं वो होती हैं। तो आप फाइनेंस करवा लें, उससे आपका जो है वो घर जो है वो बन जाएगा बग़ैर पैसों के। तीसरा और एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट जो इसके लिए तरीक़ाकार है वो ये है कि आप अपने घर की तामीर के लिए कमेटियाँ डाल दें। कमेटियाँ आमतौर पर अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में डाली जाती हैं, तो उनसे कह के आप एडवांस में ज़रा जल्दी वाली जो कमेटियाँ हैं वो ले लें उनसे। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास कमेटी डालने के लिए सेविंग नहीं है, तो उसके लिए अपने एक्सपेंडिचर अपने ख़र्चों को कम कीजिए, कमेटी के पैसे निकालिए। और अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही हैं तो उनको भी जॉब पे लगाइए। इससे एक तो पाकिस्तान को जो ज़रूरत है ख़वातीन के काम करने की भी वो पूरी होगी और आपकी अपनी ज़रूरत भी पूरी होगी। उससे ये अगर आपके अपनी इनकम से आपका अपना ख़र्चा चल रहा है घर का, तो वाइफ की सारी इनकम की कमेटियाँ डाल दें और कमेटियों से बेशक आप किस्तों में घर बना लें। बाज़ लोग कहते हैं कि जी किस्तों में बनाने से वो उसका मटेरियल या वो बिल्डिंग जो है वो ख़राब होती है। ऐसा कतई नहीं है। आप जो उसको पोर्शंस में डिवाइड करेंगे
वो इस तरह से करेंगे कि मसलन आप पहले उसकी बुनियादें डैम्प तक उसकी भरेंगे, वहाँ तक बनाएंगे, दरमियान में नहीं छोड़ेंगे, डैम्प तक पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर छोड़ दें उसके बाद। अब उसके बाद जो उसकी दीवारें हैं, फिर उसका लेंटर है, उसको कर लें, फिर जैसे अगली कमेटी आई फिर उससे आगे चीज़ें कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने घर को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन तरीक़ों से आप बग़ैर पैसों के बड़े आराम से आप अपना घर बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।